हरि ओम। अस्मिन् कक्षायां वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हलन्त्यं सूत्रम् अदर्शनं लोपं सूत्रम च पठामः। इस कक्षा में हम लोग हलन्त्यम तथा अदर्शनम लोपम सूत्र की चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा प्रकरण का प्रत्याहार तथा शिव सूत्र के बारे में। शिव सूत्र क्या है, इसके 14 शिव सूत्र हैं, उनसे प्रत्याहार का कैसे निर्माण होता है ये पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग हलन्त्यम सूत्र और तथा अदर्शनम लोपम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला सूत्र है हलन्त्यम लघु सिद्धांत कौमुदी का। हलन्त्यम हलन्त्यम सूत्र क्या करता है? उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्। उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्। हलित स्यात्। देखिए, हलन्त्यम में दो पद है, हल और अंत्यम। हल और अंत्यम, जिससे हलन्त्यम का निर्माण हुआ है। हल प्रथमांत और अंत्यम भी प्रथमांत है। हल भी प्रथम विभक्ति का एक वचन है और अंत्यम भी प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो इससे हलन्त्यम सूत्र का निर्माण हुआ। हलन्त्यम मतलब क्या? हल उपदेश से अंत्यम हलिस्यात्। इसमें दो पद की अनुवृत्ति आई है, उपदेश की और इत की। उपदेश से अंत्यम, इसमें उपदेश अंत्य हल इत स्यात्, 5 पद है। उपदेश अंत्य हल इत स्यात्। उपदेश मतलब उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। इसका अर्थ हुआ उपदेश में अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उसके बाद कहता है कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। धनुवर्तनीयम सर्वत्र। यह पाणिनीय अष्टाध्यायी के परिभाषित करने के लिए आता है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में किसी भी सूत्र में उसके ऊपर के या किसी उसे नीचे के सूत्र से उसकी अनुवृत्ति ले सकते हैं। जैसे हलन्त्यम में उपदेशे जनुनासिक का एक सूत्र है, उपदेशे जनुनासिक इत। इस सूत्र से उपदेश की और इत की अनुवृत्ति आई है। अर्थात हलन्त्यम सूत्र का अर्थ हुआ कि उपदेश अंतम हलिस्यात् उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम, आदि उच्चारण। महर्षि पाणिनि का जो आदि उच्चारण है कात्यायन का और कात्यायन का वार्तिक है, उसके आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। एक श्लोक है, धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम। धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम। आगमः प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। धातु सूत्र गण उनादि गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम। धातु सूत्र गण उनादि लिंगानुशासनम तथा आगम प्रत्यय इत्यादि उपदेश कहलाते हैं। उपदेश क्या है? आद्योच्चारण है। महर्षि पाणिनि का आदि जो उच्चारण उसके उपदेश कहते हैं। उपदेश से अंत्यम हलिस्यात्। उपदेश में अंत्य वर्ण जो होता है, जैसे अ ई उण। अ ई उण में जो उपदेश है, इसका आदि उच्चारण महर्षि पाणिनि ने किया अ ई उण। यह प्रत्याहार बनाने के लिए शिव सूत्र का और माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया, तो इसे उपदेश कहते हैं। उपदेश में जो अंतिम अंत्य मतलब अंतिम जो हल है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से, हलन्त्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। यह सूत्र बोलता है कि उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो अंतिम हल यही है और इससे इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। कौन सूत्र से? हलन्त्यम सूत्र है। और उपदेश और इत का अनुवृत्ति हमें उपदेश जनुनासिक इत से पाया गया है। हलन्त्यम सूत्र को हम लोग समझे कि उपदेश अंत्यम हलिस्यात्। उपदेश अंत में जो उसका उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश आद्योच्चारण। उपदेश क्या है? धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम प्रत्यय
आदि उपदेश कहलाते हैं, प्रत्यय आदि उपदेश कहलाते हैं। उसके बाद उपदेश अनुनासिक से उपदेश और अनुनासिक की अनुवृत्ति आई है। और ये क्या कहलाते हैं? 1 3 3 अष्टाध्याय के 8 अध्याय है। 8 अध्याय का जो पहला अध्याय उसे 4 चरण में बांटा गया। उसका तीसरा पाद, चरण को इसमें पाद बोलते हैं। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का ये सूत्र संख्या है 3, ये तीसरा सूत्र है। और ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा सूत्र है। इससे उपदेश और इसकी अनुवृत्ति आई है। तो उपदेश अंत्यम हलिस्यात् उपदेशाद्योचारम शुद्धे स्वदिष्टम परम सूत्रादनुवर्तनीयम सर्वत्र। और अंतिम सूत्र को हम लोग समझे। अब हम लोग सीखेंगे अदर्शनम लोपः। दूसरा सूत्र आएगा अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके बाद अदर्शनम लोपः सूत्र आता है। अदर्शनम लोपः क्या बोलता है कि अदर्शनम न दर्शनम इति अदर्शनम, जो दिखाई न दे उसे क्या बोलते हैं? अदर्शन। जो दिखाई नहीं देता है उसे अदर्शन बोलते हैं। अदर्शन में अदर्शन का लोप हो जाता है। जैसे प्रसक्त स्याद दर्शनम लोप संजम स्यात्। प्रसक्त दर्शनम लोप संजम स्यात्, लोप संज्ञा हो जाती है उसकी। अदर्शनम सूत्र से हलंत्यम सूत्र से ईद संज्ञा होती है। और अदर्शनम सूत्र से उसका अश्रवण हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ता है। उससे अदर्शनम सूत्र से उसकी अदर्शन हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसकी लोप हो जाती है। अदर्शन अर्थात अश्रवण हो जाते हैं, उसकी लोप हो जाती है। अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है। और इस वीडियो में हम लोग अदर्शनम लोपः और हलंत्यम देखे हैं। अगले वीडियो में तस्य लोपः आदि की व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।